हम अक्सर जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमारे सामने एक वर्ड रिफ्लेक्ट होता है जिसका नाम है इक्विटी। तो हमने अक्सर सोचा होगा इक्विटी कौन सी बला का नाम है और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है और ये शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में क्यों बार बार आता है। तो कोई बात नहीं, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस ऑफ फाइनेंस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। जब भी किसी कंपनी का हम शेयर्स खरीदते हैं तो हम उस कंपनी में आंशिक रूप से उसके भागीदार हो जाते हैं। तो हमारे द्वारा दिए गए पैसों के बदले जो भी शेयर्स हमें मिलते हैं उसको हम इक्विटी कहते हैं। मीन्स कंपनी अपने टोटल शेयर्स में से आपको कुछ परसेंटेज प्रोवाइड कर रही है जिसके आप मालिक बन चुके। एक महान इन्वेस्टर का कोट है बेन ग्राहम का, जो ने कहा था, इन्वेस्टर शुड परचेज स्टॉक लाइक दे परचेज ग्रोसरी, नॉट लाइक दे परचेज परफ्यूम। मतलब जो भी इन्वेस्टर हैं उनको जो स्टॉक खरीदना चाहिए ग्रोसरीज की, जैसे ग्रोसरी खरीदते हैं, जैसे हम की सब्जी या अपने घर के आटा चावल खरीदते हैं, वैसे खरीदनी चाहिए। ऐसा नहीं परफ्यूम जो कि 3 महीने 4 महीने में एक बार हम खरीदते हैं। वही एक अच्छा इन्वेस्टर है जो कि स्टॉक को ग्रोसरी की जगह खरीदता है, ताकि जैसे आप मंथली ग्रोसरी बाय करते हो वैसे मंथली आप स्टॉक परचेज करो, वो आपके लिए आगे जाके बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, जो कि इक्विटी होता है, इक्विटी हम 2 जगह शेयर मार्केट में आप ट्रेड करते हो। एक आपका NSE NBSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें ट्रेडिंग इक्विटी के थ्रू ही होती है। तो जब भी आप देखोगे शेयर मार्केट में आप शेयर्स खरीदने जाओगे या ट्रेडिंग करोगे तो आप इक्विटी की लेन देन करते हो, ना कि शेयर्स की। और दोस्तों, बताना चाहूँगा मैं कि इक्विटी में जो भी फंड होते हैं जो शेयर वाली कंपनी में निवेश करते हैं और उनके द्वारा अर्जित लाभ एक निश्चित अमाउंट होती है जो कंपनी द्वारा आगे की वृद्धि की ओर विस्तार के लिए रखी जाती है। मतलब कि आप जो भी पैसे दे रहे हो वो कंपनी आगे इन्वेस्ट करेगी कंपनी की ग्रोथ की। इक्विटी एक प्राइमरी एसेट ग्रुप है। जब भी हम किसी की पोर्टफोलियो में चेंजेस की बात करते हैं तो शेयर मार्केट में जब भी हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें या करें, उसके लिए सबसे पहले हम गहन अध्ययन करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि हम जो शेयर्स या जिसकी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो जेन्युइन है और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा हो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी कंपनी की इक्विटी मीन्स शेयर्स में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले रिसर्च जरूर करें उस कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, उस कंपनी का डेब्ट कितना है, सो दैट आप सही डिसीजन ले सकें कि किस कंपनी की इक्विटी या शेयर्स आपको परचेस करना है। तो हमेशा ध्यान दें, जब भी आप परचेस कर रहे हैं पूरी तरह से हर चीज़ का एनालिसिस करने के बाद ही आप परचेस करें। हम हमेशा सोचते हैं ये इक्विटी खरीदी किस प्रकार जाती है। कोई भी कंपनी अगर आपको अपने कंपनी में हिस्सेदार बनाना चाहती है या कंपनी को एक्सपेंड करना चाहती है तो कंपनी IPO थ्रो करती है मार्केट में, जिसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर IPO के बारे में आपको और जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए एक IPO के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। जिस कंपनी को भी एक्सपेंड करना होता है या अपने बिजनेस को ग्रो करना होता है सो अपने शेयर्स को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती है, सो दैट उनके हिस्सेदार बढ़े और उनको अपने पार्टनर्स से और अमाउंट मिल सके और एसेट्स मिल सके जिससे वो कंपनी को ग्रो कर सके। तो इसलिए कंपनियां IPO निकालती है जिसमें आप इक्विटी परचेज करते हो और अमाउंट पे करते हो कंपनी को उस कंपनी का इक्विटी में हिस्सेदार बनने के लिए। कई बार क्या होता है, कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती हैं, सो बेसिकली वो ऑफलाइन भी अपने इक्विटी को अपने इक्विटीज़ में भागीदार बनाती हैं। जैसे कि एक कंपनी है जिसके पास 100% इक्विटी शेयर्स थे उसके पास पहले, बट उसको अपनी कंपनी को और एक्सपेंड करना था तो उन्होंने एक एंजल इन्वेस्टर के थ्रू टाई अप करके उसमें 10% भागीदार एंजल इन्वेस्टर को बनाया और उसके बिहाफ में उनको एक कुछ अमाउंट मिलेगा जिससे वो कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। सो हो सकता है आपको बहुत सारी कंपनियां ऐसी मिलेंगी जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होंगी, फिर भी उनकी इक्विटी में शेयर होल्डिंग होगी, बट वो आप पब्लिक यानी कि यार नॉर्मल पब्लिक या रिटेल इन्वेस्टर उसमें नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे।
इन शेयर्स को आप ना NSE पे देख पाएंगे ना BSE पे देख पाएंगे, बिकॉज ये शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होते हैं। अब आपके मन में एक ख्याल उठेगा, चलो हमने इक्विटी समझ तो लिया क्या होता है, पर इसको हम खरीदेंगे कैसे? तो इसका सिंपल से आंसर है कि आपका डीमेट अकाउंट होना अनिवार्य है। बिना डीमेट अकाउंट के आप शेयर्स की बाय एंड सेल नहीं कर सकते। तो किसी भी शेयर्स की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना अनिवार्य है। अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलने के बारे में जानना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए एक डीमेट अकाउंट के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि डीमेट अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हो। बाकी ज़रूरत के थ्रू अगर चाहे डीमेट अकाउंट ओपन करना तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। आपकी वो शेयर्स की वैल्यू आपके NSE और BSE पे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो जो वैल्यू है डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। बट अगर आप किसी कंपनी की एक्चुअल इक्विटी जानना चाहते हैं कि उस कंपनी की इक्विटी की वैल्यू कितनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको उस कंपनी के एसेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि उस कंपनी के एसेट्स वैल्यू क्या है माइनस उसने कितना डेप्थ ले रखा है, मीन्स किस कहाँ डेप्थ है। आप वो डेप्थ माइनस कर दोगे तो उस कंपनी की इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। उस कंपनी की इक्विटी मतलब उस कंपनी का इक्विटी का क्या वैल्यू है, मतलब कंपनी का जो वैल्यू है, कंपनी की टोटल ओवरऑल अगर मैं कंपनी देखूँ तो कितने अमाउंट की है, तो उससे आपको निकल के आएगा कि इक्विटी की वैल्यू कैसी है। किसी कंपनी के शेयर्स पे मिलने वाले लाभ और शेयर्स के द्वारा की गई कमाई, मतलब अगर कोई कंपनी आपके अमाउंट से कितना लाभ कमा पा रही है और अपने इन्वेस्टर को कितना फायदा दे पा रही है, उससे पता चलता है उस कंपनी की वैल्यू कितनी अच्छी है। इसलिए हमेशा हमें अपने रिटर्न मीन्स हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर ट्रैक रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो उसका ट्रैक जरूर करते रहें। हो सकता है आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे दे। जैसा कि सब लोग जानते हैं, शेयर मार्केट बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है। शेयर मार्केट में निवेशकों के हित के लिए शेयर मार्केट ने एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप किया है जिससे कोई भी धोखाधड़ी ना हो सके और निवेशक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट कर सके। इसके लिए इंडिया में सेबी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेस्टर्स के हितों का ध्यान रखती है और मार्केट को रेगुलराइज करती है, जो कि कंपनियों के धोखाधड़ी और गतिविधियों को भी रोकती है। आप हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको जो जानकारी दी गई है, आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका एक लाइक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे और वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।